Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great in your lives. Welcome back to Teethankar classes. Keep thinking, keep planning, keep executing and keep succeeding. So, here I am back again with my new video on cell organelles. So, आप लोगों को एक बात पता है कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कैसे ये ज़रूरी है हम सबके लिए. सो फॉर दिस लेट अस जस्ट टेक अ फ्यू एग्जाम्पल. आप अपने घर में रहते हैं तो घर जो है आपका वो डिवाइड होता है सर्टेन रूम्स में. किस में डिवाइड होता है? सर्टेन रूम्स में डिवाइड होता है. दिस विल बी योर स्टडी रूम, ओके, दिस विल बी योर बेडरूम, it is your kitchen, this is your living room. So basically there are many rooms which are present for a particular function. Like if you are going to study, you are not going to study in kitchen. आप properly एक room में जाके पढ़ाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा एक study room. ठीक है. Next आप लोगों ने क्या करा? If you are hungry and if you want to eat something, you are going in kitchen. So your kitchen is doing a particular function of preparing food and going to eat it. Correct? So in the similar way जो आपका ये cell होता है, cell में certain organelles means certain things are present which are responsible for a particular function. जैसे for example, number 1 is your Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria, centrostomes, centrioles, plastids, lysosomes, vacuoles, peroximones. अच्छा, इतने सारे नए नए नाम आ चुके हैं तो आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाएगा. करेक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पेरोक्सिमोन्स क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या होती हैं, गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज, राइबोसोम, सेंट्रियोम, सेंट्रियोल्स, क्या है ये सब. तो लिसन मी. अब आप लोग देखिए सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल आपकी लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होता है, आपकी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. इन सब चीजों में क्या प्रेजेंट होता है? आपका सेल प्रेजेंट होता है. तो अब एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास एक प्लांट है. क्या है आपके पास? एक प्लांट है. तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? सनलाइट से आएगी. तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज योर एनर्जी. आपको एनर्जी चाहिए. देन आपकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी किस में? आपकी फोटोसिंथेसिस में. नेक्स्ट वो फोटोसिंथेसिस के बाद आपको मिलेगा फूड. अब ये जो है ये आपका प्रोटीन्स वगैरह में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स दे आर आल्सो प्रेजेंट. तो अब इन प्रोटीन्स को करना पड़ेगा क्या? ट्रांसपोर्ट. क्या करना पड़ेगा? इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट? तो अब देखिए आप, सबसे पहले गोल्जी बॉडीज. सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया था कि योर माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस ऑफ द सेल. तो आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो होता है ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल. क्या होता है ये? पावर हाउस ऑफ सेल. तो इधर से क्या मिलेगी आपको? एनर्जी मिलेगी. देन दिस एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है आपकी ये ट्रांसपोर्ट होगी. कौन करेगा ट्रांसपोर्ट इसे? गोल्जी बॉडी इसे ट्रांसपोर्ट करेगा. करेक्ट. तो इसी तरह से डोंट गेट कंफ्यूज. One by one we are going to study each of them in detail. First of all we will be going with Golgi body, then we will continue with endoplasmic reticulum. कहाँ प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की आउटर जो आपका मेम्ब्रेन होता है वहाँ आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है. ये एक तरीके से भूल भुलैया की तरह, दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल which is present in the outer side of your nucleus. Then is your ribosomes. Where ribosomes are present? Already told you in my previous videos. Some of the ribosomes are present in your endoplasmic reticulum. And if this is present in your endoplasmic reticulum, then this will be known as rough endoplasmic reticulum. क्या बोलेंगे हम उसे? Rough endoplasmic reticulum. And if ribosomes are not present in your endoplasmic reticulum,
then they will be known as your smooth endoplasmic reticulum. Clear? Next is mitochondria, already told, powerhouse of cell, centrosome, centrioles, then is your plastids. Listen, P for plastids, P for plastids, P for photosynthesis. P for plastids, P for photosynthesis. So the process where whole photosynthesis process is going to take place in your cell, so there are plastids present which are having several other also parts which are responsible for doing this process. Next is your lysosomes. Lysosomes, आप लोग देखिए, अब आपने जो भी कुछ खाया उस खाने को स्टोर करने के लिए या फिर जितना भी उसमें से वेस्ट है उसे बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर सिस्टम एंड दिस इज नोन एज योर लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स की ना एक लाइन भी है बट मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो वेट फॉर व्हाट इज लाइसोसोम्स, आल्सो नोन एज. नेक्स्ट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स मैंने बताया था, V फॉर वैक्यूल्स, V फॉर वैकेंसी. तो वैकेंसी मतलब खाली स्पेस. तो दिस वैक्यूल इज प्रेजेंट फॉर योर इन योर सेल एज इन द फॉर्म ऑफ वैकेंसी. मीन्स आपका जितना भी वाटर, मिनरल्स, एक्सेस में जितना भी होगा वो सब कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे? इन वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज योर पेरोक्सिमोल्स. पेरोक्सिमोल्स क्या होता है? पेरोक्सिमोल्स जो होता है वो आपकी सेल का जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो करेगा. पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड विद दिस लाइसोसोम्स एंड दिस peroximols, but don't get such confusion because I'm already telling you कि your lysosomes are there for digestion whereas your peroximols are there for your detoxification. Okay, so what I'm telling you, write down with me, lysosomes and your peroximols. Okay, lysosomes and peroximols. बताइए what is lysosomes present for? Lysosomes are there for the process of digestion, whereas your peroximols is there for the process of detoxification. अब लुक आपको कैसे लर्न होगा. पेरोक्सिमोल्स. पेरोक्सिमोल्स देखिए, लिसन मी हियर, 2 times O are coming. Pero, O, eximons, mo, O. So 2 O's are coming. So this is not a concept, but this is just a trick. So what you can do, detox, tox, to, to, 2 बार O, to. So it means peroximols is there for detoxification, whereas your lysosomes are there for digestion. So can we do each one of them in detail now? Yes, yes, yes. Okay, so hello my beautiful students, listen me very carefully. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं so please do share, subscribe, like and comment in the comment section given below so that I can still be motivated to upload my more videos. Okay, and if you want any changes in my videos so please do tell me in comment section. तो क्या अब हम आगे बढ़े? अब हम एक एक सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं. सो लेट्स डू इट. सो मैंने आप लोगों को बताया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट. लिसन मी वेरी केयरफुली. सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, ये सबसे पहली बात डबल मेम्ब्रेन होता है. डबल मेम्ब्रेन का मतलब देयर आर 2 membranes present. There are 2 membranes present. One will be your outer one, one is your inner one. अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को कि कोई भी बायोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको उसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है. अगर आपको थ्योरी पता है तो आप डायग्राम अपने आप बना लेंगे. तो देखिए, सबसे पहले जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा. अगर वो 2 मेम्ब्रेन्स होगा
तो पहली मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी उसकी आउटर वन, नेक्स्ट होगी आपकी इनर वन। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एज वेल एज पोरस। स्मूथ मतलब प्लेन, एकदम प्लेन मेम्ब्रेन होगी। पोरस मतलब there are very small pores like structures are present. Look, like this type of pores are present in this. Okay, very small pores are present. These pores are there just for a process called respiration, which is exchange of gases can take place. So outer membrane will be smooth as well as it will be porous. Next one is your inner membrane. Inner membrane will have certain folds in it. Inner membrane will have certain folds which are known as your cisternae. क्या बोलते हैं हम इसे? सिस्टर्नेस। क्या होता है? ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फोल्ड्स बन 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 के एक पूरी लेयर बन जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन कैसी दिखती है ये पूरी सेल? स्मॉल रॉड शेप्ड सेल। कैसे दिखती है पूरी सेल? स्मॉल है, छोटी है, रॉड मतलब रॉड लाइक है, मींस ऐसे। ओके, ये अगर आपके पास एक पूरा का पूरा सेल है तो these will be your mitochondria. So these will be small, these will be rod shape. छोटी होंगी, सिलेंडर लाइक शेप में ये होंगी। नेक्स्ट, ओन डीएनए राइबोसोम्स। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। क्या क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा? सो द फंक्शन which mitochondria will perform is cellular respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन थी, कैसी थी वो? पोरस थी। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स आर प्रेजेंट इन इट। अब अगर पोर्स इसमें प्रेजेंट होंगे तो ऐसी थोड़ी प्रेजेंट होंगे पोर्स। अगर कहीं पर बायोलॉजी में कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी होल प्रेजेंट है तो वो नेचर ऐसे ही नहीं बनाता। नेचर हर चीज को सोच समझ के बनाता है। सो इफ पोर्स आर प्रेजेंट, सो दे आर देयर फॉर योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोड्यूस होगी, स्टोर होगी, एनर्जी बनेगी भी, एनर्जी स्टोर भी होगी। किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Don't get confused in spelling. I will write spelling on the board. Okay. सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बनेगा ये। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसे? आउटर मेम्ब्रेन। इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम इसे? मैट्रिक्स। MATRIX मैट्रिक्स। देन these folds in inner membrane called cisternae. Okay, so आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस किस चीज से मिलके बनी है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, योर मैट्रिक्स एंड सर्टेन फोल्ड्स इन योर इनर मेम्ब्रेन which is your cisternae. नेक्स्ट, अब हमने इस पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीजें, दो टर्म्स नहीं पढ़ी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में से ही जो जो न्यू टर्म्स आपको पता चलेंगी आप उन्हें एक पेपर पे लिखते जाएंगे विद इन अ स्मॉल डायग्राम एंड विद 2 to 3 लाइंस आप उसे लिख लेना, जिससे आपको लर्निंग बायोलॉजी इजी हो जाए। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो मैंने आपको बताया कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद के राइबोसोम्स होंगे। तो जो डीएनए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। ओके, so this is the full form of DNA. Please write it and please do learn it. Okay, D for deoxy ribo nuclei and acid.
Combinedly they are known as your deoxyribonucleic acid. डीएनए प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है डीएनए? नो, कुछ कुछ चीजों में डीएनए प्रेजेंट नहीं भी होता, बट अभी क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपली लीजिए. और अगर आपको फिर भी कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन है, सो प्लीज डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल सॉल्व इट इन माय नेक्स्ट वीडियो, और आई विल सॉल्व इट इन योर कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज, आपने एक और चीज पढ़ी एटीपी के बारे में. किसके बारे में? एटीपी के बारे में. क्या होता है? सनलाइट आई, सनलाइट ने, प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद उसने उस एनर्जी से फोटोसिंथेसिस किया. फोटोसिंथेसिस तो पता होगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपका जो प्लांट्स होते हैं, सारी की सारी जितनी भी CO2 आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो आपका फूड बनाते हैं और O2 ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं. ओके, सो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम कुछ फूड प्रिपेयर हो जाता है, और जो कुछ फूड है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो एटीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए. एटीपी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Okay, so your ATP is known as adenosine triphosphate. So this is a what? This is your molecule. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया इजी हो गया, लर्न हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पक्का? सो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज योर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. outer one, inner one. outer one is your smooth, is your porous. so outer membrane कैसी होगी? smooth होगी, और आपके पास porous भी होगी. inner membrane कैसी होगी? folds are present which are known as your cisternes. ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसे हम लोगों ने बोला गोल्जी बॉडी. क्या बोला हमने जिसे? गोल्जी बॉडी. लुक, बायोलॉजी में क्या होता है? जब भी आपके पास कोई एक फोल्ड भी आ जाए, क्या आ जाए? कोई एक फोल्ड भी आ जाए, जैसे कि दिस इज योर फोल्ड, देन इट इज योर नेक्स्ट फोल्ड, देन नेक्स्ट फोल्ड, देन नेक्स्ट फोल्ड. तो फोल्ड से मतलब है कि इस टाइप से आपके पास कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि हमने इन्हें क्या बोला था? इनर मेम्ब्रेन वाले को सिस्टर्ने. ऐसे ही क्या हुआ, जो आपकी गोल्जी बॉडी थी, इसमें आप, ये बनी ही फोल्ड से है, बहुत सारी फोल्ड्स हुई थी इनमें, जिससे मिलके आपकी पूरी की पूरी गोल्जी बॉडीज बन गई, तो जिसे हमने बोला सिस्टर्ने. तो ये तो आपको पता है. सिस्टर्नेस मतलब सिस फेस. सिस्टर्ने जहाँ प्रेजेंट होगा, उस साइड फेस करने वाला जो एरिया होगा, वो कहलाएगा आपका सिस फेस. नेक्स्ट इज योर वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या होती हैं? ऐसे छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन योर गोल्जी एपरेटस. तो जो ये बॉल्स होती हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं? ये आपका जितना भी प्रोटीन है, मिनरल्स है, मतलब जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल है, उसे ये ट्रांसपोर्ट करता है. सो गोल्जी बॉडी बेसिकली इज प्रेजेंट जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड योर सेल्स. ओके, इनसाइड योर लिविंग बीइंग्स. तो क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. सो दिस गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऑब्वियसली कोई भी, जितना भी हमने पढ़ रखा है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन द सेम टाइम हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जितने भी ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, वेदर इट इज अ न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी योर मेम्ब्रेन बाउंड. So this Golgi body is a membrane-bound cell organelles. Okay, so this is a fluid-filled vesicles. Fluid-filled vesicles का मतलब, membrane-bound का मतलब तो आपको पता चल गया. Fluid-filled vesicles मतलब obviously जब, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं. तो क्या स्टोर कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड. दे आर स्टोरिंग द मटेरियल्स टू ट्रांसपोर्ट इन लिविंग बीइंग्स. सो दिस इज अ फ्लूइड-फिल्ड ऑर्गेनल्स. देखिए क्या होता है, ट्रक होते हैं. अगर आपका जो दूध है, जो आपका मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बीन ट्रांसपोर्टेड. सो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे आर बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ट्रक्स. ट्रक्स अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जो योर ट्रक इज फुल्ली लोडेड विद देम, इफ योर ट्रक इज फुल्ली लोडेड विद देम, then your truck is known as your Golgi bodies or your vesicles, which are there for transport,
and inside which there is present your dairy product. For example, let it be milk. So then, for example, let's consider कि your milk. So जब अगर ये ट्रक हो गया, और यहाँ पर आपके मिल्क के कुछ पैकेट्स हो गए, तो जो ये ट्रक है ये कहलाएगा आपका गोल्जी बॉडी, और जो इसके अंदर मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहलाएगा योर फ्लूइड फिल्ड मटेरियल. ओके, सो लर्न हो गया ये. नेक्स्ट इज सिस्टर्नेस. ऑलरेडी हैव टोल्ड यू these folds, this is known as cisternes. Okay, अब क्या हुआ, these are arranged parallel. What is this? अच्छा, कौन बताएगा मुझे? फिर से कैसे ही बताओगे तुम लोग मुझे ऑनलाइन में? ऑफ कोर्स यूट्यूब पे तुम लोग मुझे कैसे बताओगे? सो अपने आप को बता लीजिए एंड कंसिडर कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मी. सो दिस इज अ साइन व्हिच इज देयर फॉर राइटिंग पैरेलल. सो दिस इज your cisternes are present one after the other in the form of parallel. So these cisternes are parallel to each other. They are there. Now what is the function? What is the function of Golgi body? They store, modify, package, dispatch. Store करेंगे. ट्रक ने मिल्क को रखा, उसे स्टोर किया, फिर उसे मॉडिफाई किया. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक में 50 पैकेट आने हैं दूध के, लेकिन अब तक जो आपने अगर उसको ऐसे ही रख दिया, जैसे 25 पैकेट आए, बाकी के 25 पैकेट कहाँ से आएंगे उस ट्रक में? तो आपका वो जो ट्रक है उसने उसे इस तरह से मॉडिफाई करके अरेंज किया कि ऑलरेडी योर 50 पैकेट्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन अ सिमिलर ट्रक. So in the same way, your Golgi bodies is going to store as well as going to modify. Then package. Packaging is also there in Golgi bodies. Next is your dispatch. Wherever there is requirement, so it goes and dispatch there your required material. Next is synthesis of cell wall, plasma membrane and plasma wall. देखिए, अगर कोई चीज आपके पास बनी हुई एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो वो आपका सिंथेसिस कर रही है. क्या कर रही है? सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज को बनाना इज नोन एज सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब प्रोसेसली उसे बनाना. तो अगर कोई एनर्जी, कोई आपका जितना भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना मिल गया, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी मिल गया, तो मैं उस पानी और खाने को खाकर बड़ी हो रही हूँ. आई एम ग्रोइंग अप, सो आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज माई सेल्फ. सो इन द सेम वे, अगर ये गोल्जी बॉडीज इन सब को स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, इन्हें डिस्पैच करेगा wherever there is a requirement, so basically it is going to synthesize your cell wall and your plasma membrane. करेक्ट है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट. So I have already told you about two cell organelles which are known as your mitochondria and Golgi bodies. So now next cell organelles about which we are going to study is your endoplasmic reticulum. What is the name? Name is endoplasmic reticulum. अब देखिए, आपको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बहुत खास बात बताती हूँ कि जो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोगों की एक भूल भुलैया की तरह होता है. आपने देखा है भूल भुलैया में क्या होता है? बीच में एक स्टॉपेज होता है, फिर उस स्टॉपेज के अराउंड बहुत सारी वॉल्स अरेंज होती हैं. दोज आर नॉट रेगुलर बट दोज आर इरेगुलर. इरेगुलर से मतलब एक वॉल यहाँ प्रेजेंट होगी, फिर एक वॉल यहाँ होगी, फिर एक वॉल यहाँ होगी, फिर एक वॉल यहाँ हो जाएगी. तो दिस टाइप, यू नो, योर भूल भुलैया टाइप्स, जंतर मंतर, इन दिस टाइप योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अरेंज्ड. ओके, सो देखिए, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था इसमें कुछ बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं कभी कभी. तो दिस विल बी योर RER. RER मतलब RR की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट RER. तो आप लोग RRR से रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं. दिस इज RER. RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या बोलेंगे हम इसे? रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum. or where your this ribosomes are not present is your SER. मतलब smooth endoplasmic reticulum. क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, यानी मेम्ब्रेन ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया और जिसे हम लोगों ने क्या बोल दिया?
योर मेम्ब्रेनस नेटवर्क विच आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज मतलब छोटी छोटी ऐसे ट्यूब्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी. कैसे? एक दूसरे से अटैच्ड होकर इरेगुलरली जो फॉर्म दिस नेटवर्क. देन एक खास बात बताऊं मैं आपको, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है. दिस इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर only and only present in eukaryotic cell. So here in prokaryotic cells your endoplasmic reticulum is absent. Now if we will talking about the types of them, so there are two types of endoplasmic reticulum. Number 1 is your SER and number 2 is your RER. Not RRR but RER. SER means smooth endoplasmic reticulum. Okay. Next is RER. This one is rough endoplasmic reticulum. ओके. नेक्स्ट, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. जो आपका RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर आपके छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस को रफ बना देते हैं. अगर वो सरफेस को रफ बना देते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये रफ है, इनके पास कोई राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट है, तो ये जो राइबोसोम्स है ये एक तरीके से छोटी छोटी मशीन की तरह लगे होंगे. तो जो ये मशीन्स है ये आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SER की, तो इनके पास कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी फैट्स लिपिड्स हैं उन्हें सीक्रेट आउट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे. नेक्स्ट, if I'm going to talk about the function, internal support. if your मतलब अगर बहुत सारी वॉल्स प्रेजेंट हैं तो वो वॉल्स आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, so it is giving you internal support. Next is synthesis of proteins and transportation. These are going to synthesize as well as transport what? Your proteins. Okay, please do take a screenshot. Yes, please do take a screenshot. So, okay. Now next cell organelle is your ribosomes. तो ribosomes जो है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि these are present in your endoplasmic reticulum, and if they are present in your endoplasmic reticulum, so the area where these are present is known as your RER, rough endoplasmic reticulum, and the surface area of ER where these are not present is your SER. Now राइबोसोम्स आखिर होते क्या हैं? ठीक है, हम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है तो RER है, प्रेजेंट नहीं है तो SER है. पर राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आपकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट होती हैं जगह जगह विदाउट एनी सर्टेन रूल्स. नो रूल्स आर देयर कि राइबोसोम सिर्फ यहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा. साइटोप्लाज्म में फैली पड़ी रहती हैं. कैसे? बिल्कुल फ्रीली ये होती है, छोटी होती है, बॉल लाइक होती है, स्फेरिकल होती है. सो दीज आर स्मॉल डेंसली स्फेरिकल बॉडीज occur freely in the matrix of endoplasmic reticulum. So ER मैट्रिक्स मैंने आपको बता रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा, जो इनर मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जितना भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस था उसे हम लोगों ने मैट्रिक्स बोला था. तो इसी टाइप से जो ER का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब देखो ये हो गया आपका ER. ओके, तो अब ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ER. सो इधर जो है योर दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. ओके, कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. किस किस चीज से मिलकर राइबोसोम्स बनी है? सो दीज आर मेड फ्रॉम योर राइबोन्यूक्लिक एसिड. हम लोगों ने DNA के बारे में जब बात करी थी तो DNA में हमने पढ़ा था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये था DNA में ये था. इधर से आप क्या हटा दो?
डीऑक्सी हटा दीजिए तो आपका ये बन जाएगा आरएनए विच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दिस राइबोसोम जो है बनी होती है आपकी राइबोन्यूक्लिक एसिड से और आपकी प्रोटीन से, और राइबोसोम्स आर देयर जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जितना भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी आपका प्रोटीन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, राइबोसोम से बनेगा। क्लियर हो गया? गुड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, कम ऑन, विद इन फ्यू सेकेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट के लिए। जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट एंड थिंक एंड लर्न एंड जस्ट हैव अ रीडिंग, अ सिंपल रीडिंग कि ठीक है अब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, हम लोगों ने राइबोसोम्स पढ़ लिया, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हम लोगों ने गोल्जी बॉडी पढ़ लिया। तो जस्ट हैव अ रीडिंग। रीडिंग हैबिट से क्या होगा कि यू विल बी इन प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स इजीली, क्योंकि तीर्थंकर क्लासेस होंगी तो कॉन्सेप्ट्स इजी और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस, ओके। सो अब जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स वो है आपका सेंट्रोस्टोम्स एंड सेंट्रियोल्स। क्या है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स? सेंट्रोस्टोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ओके, सो जो आपका सेंट्रोस्टोम्स है, सेंट्रोस्टोम्स जो है आप लोगों का ये जो होता है कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस इज ट्यूब लाइक shape, and basically what happens, 9 tubes are arranged in such a form that they are forming a structure known as your centrostomes. So centrostomes में क्या होगा, 9 tube like structures present होंगी। लोग जो है पीपल, स्टूडेंट्स, माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज कि ट्रिपलेट्स क्या होती है। देखिए क्या होगा, 3-3 की ट्रिपलेट्स में 9 ट्यूब अरेंज होती है। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। क्या होगा, 3-3 की ट्रिपलेट्स में 9 ट्यूब्स अरेंज्ड होंगी विच आर फॉर्मिंग योर 9 ट्रिपलेट्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि जो ये 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होंगी। कैसे प्रेजेंट होंगी, ऐसे 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम लोग बोलेंगे 9 ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे, 9 ट्रिपलेट्स बोलेंगे। ओके, so the area where these are present is known as your centrosphere. Okay, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है हेमिस्फीयर, है ना। अगर कहीं पे आप लोग बोलेंगे तो टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ते हैं ना हम लोग। एटमॉस्फेयर की जो आपकी एरियाज बने होते हैं, योर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मींस लैंड, जहाँ पे लैंड प्रेजेंट होगा, लिथोस्फीयर। अगर वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, सो एटमॉस्फेयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, आई एम सेइंग हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रा से वाटर आया, तो ऐसे ही स्फीयर। स्फीयर मीन्स द प्लेस वेयर इट इज नो। ओके, सो वेयर दीज आर प्रेजेंट इज नोन एज योर सेंट्रोस्फीयर, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस एरिया इज नोन एज योर centrioles. क्या बोलते हैं इन्हें, centrioles. And when these are present in a huge number, more than one, then it is known as your centrosome. So these are only present in eukaryotic cell. They are not present in prokaryotic cell, but these are only and only and only and only present in eukaryotic cell. Next is how these are the hollow as well as cylindrical structures, right angle to each other. Right angle means to one another, they are making an angle known as 90 degrees. तो हर एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से एक एंगल बनाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट होती है ये, तो बेसिकली जो ये प्रेजेंट होती है सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती है। आप लोग अब ध्यान से सोचिए, मतलब जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, तो क्या प्रोकैरियोटिक में सेल डिवाइड होता है? नो, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आपका बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, इन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटा सा फ्रेगमेंट बन जाएगा, वो फ्रेगमेंट इंडिविजुअली ग्रो करेगा अपने साइज में, तो फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन मीन्स छोटा सा फिजन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, छोटी बॉडी उसी बॉडी से अटैच होकर अपीयर हो जाती है, जिससे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर वो ओके। तो इसी तरह से
ये क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं, तो इसीलिए दीज आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। नाउ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू क्लियर इट। डोंट गेट कंफ्यूज। तीर्थंकर क्लासेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास एक छोटा सा सेल है, ओके। इस सेल ने फर्दर डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए, ओके। These are your daughter cells. What are these? Daughter cells, और आप इन्हें बोल सकते हैं प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, ओके। So this one is first and this is your next daughter cell. इसने फिर डिवाइड करा और फिर इसने 2 daughter cells बना दी। Then your process is continuously going on. But what happened? तो जो ये सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस है, हम इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम इसे? सेल डिवीजन। And this cell division is there just because of a cell organelle which is present in living beings known as centrostomes and your centrioles. Next, this is also responsible for the formation of your this. Okay. तो ये आपका अगर कोई सेल होता है, इसमें आपकी टेल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैजेला। मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में फ्लैजेला के बारे में बताया था। दीज आर देयर फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, ओके। सो दीज आर देयर फॉर मूवमेंट। अब क्या हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। If I'm talking about flagella, on the other hand, if I will talk about cilia, so people and students, I'm a beautiful student, sometimes they get confused कि flagella और cilia में क्या difference होता है, because if I will talk about similarity, so both are there for locomotion, okay, so both are there for locomotion. So what is the thing which is making them different from each other? So the thing which makes them different from each other is इसका जो साइज है कैसा होता है, लॉन्ग, ओके। इसका जो साइज है वो कैसा होता है, शॉर्ट, ओके। इसका जो नंबर है कैसा होता है, मोर। इसका जो नंबर है वो कैसा होता है, लेस। देखिए आप लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज माय सेल एंड दिस वन इज माय फ्लैजेला, तो दिस इज योर फ्लैजेला, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका एग्जांपल यूग्लिना देखा है किसी ने? नहीं देखा तो गूगल कीजिए यूग्लिना, अदरवाइज आई विल ड्रॉ यूग्लिना ऑन माय बोर्ड एज वेल। अगर मैं सीलिया की बात करूं तो ऐसे प्रेजेंट होती है सरफेस एरियाज में, ओके। सो दीज ऑल आर योर सीलियाज, जैसा कि पैरामीशियम, ओके। सो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला जो है आपकी फ्लैजेला अपनी फ्लैजेला सेल ऑर्गेनल्स में जो कौन बना रहा है इन्हें, सेंट्रोस्टोम्स और सेंट्रियोल्स बना रहे हैं। इफ दिस इज वन, this is large, this will be a flagella responsible for the locomotion, and if this flagella is small and in larger number, just like in paramecium, then it will be your cilia. Okay, so आज हम लोगों ने कुछ सेल ऑर्गेनल्स कर लिए हैं। In my next video, I will be telling you about the rest of the cell organelles, जितने भी बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। Till then, take care. Be happy, do share, subscribe, like my channel continuously. Please keep watching my classes so that your concepts in science should be makhan clear. Okay, so till here I have told you about few of cell organelles. कुछ cell organelles अभी भी हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टेड्स, आपका फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लास्टेड्स करेगा, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप थिंकिंग, कीप प्लानिंग, कीप एग्जीक्यूटिंग एंड कीप सक्सीडिंग।
share, subscribe, comment in the comment section given below so that I should be keep motivated myself to make and upload my more videos.